क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति ने मालिक उल मौत को थप्पड़ मारकर उसकी आंख बाहर निकाल दी थी? क्या आपने कभी सुना है कि किसी शख्स ने मुल्क इल मौत के दोनों चेहरे देखे हैं? अगर नहीं सुना तो चले मैं बताता हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक पूरी होने को आई तो अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और मेरे कलीम की रूह कब्ज़ करें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत और अजनबी इंसान की शक्ल इख्तियार करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खलवत में थे और किसी को भी बग़ैर इजाज़त अंदर आने की इजाज़त ना थी। अचानक एक शख्स को सामने देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं वो हूं जो बादशाहों से नहीं डरता और ना ही किसी की हैबत मुझ पर तारी होती है। मैं किसी भी पहरेदार को खातिर में नहीं लाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये फरिश्ता मौत है, लेकिन चूंकि वो एक इंसान की सूरत में बिन बुलाए दाखिल हुआ था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गैरत ईमानी और दिफाए नफ्स में उसे एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे इंसानी रूप में मौजूद फरिश्ते की एक आंख ज़ाया हो गई। फरिश्ता फौरन बारगाह इलाही में पहुंचा और अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, तूने मुझे अपने एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो अभी मरना नहीं चाहता। देख, इसने मेरी आंख का क्या हाल कर दिया है। अल्लाह ताला ने चश्मे ज़दन में फरिश्ते की आंख दोबारा ठीक कर दी और फरमाया कि ए इज़राइल, मेरा बंदा मूसा मेरा कलीम है, उसने तुम्हें पहचाना नहीं था, इसलिए ऐसा किया। तुम दोबारा जाओ, लेकिन इस बार अपनी असली पहचान और मेरे मोजज़ात के साथ जाओ। अल्लाह ने फरिश्ते को एक ख़ास निशानी देकर भेजा और हुक्म दिया कि उनसे कहो कि अगर वो मज़ीद ज़िंदगी चाहते हैं तो एक बैल की पीठ पर हाथ रखें। जितने बाल उनकी मुट्ठी में आएंगे, हर बाल के बदले 1 साल की ज़िंदगी उनके नाम कर दी जाएगी। जब फरिश्ता दोबारा पहुंचा तो इस बार उसने अपनी वो दोनों हालतें और शक्लें भी वाज़े कीं जो वो रूह कब्ज़ करते वक्त इख्तियार करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ते की एक सूरत इतनी भयानक और हैबतनाक है कि उसे देखकर पहाड़ भी पिघल जाएं, जिसमें वो गुनाहगारों की रूह खींचता है। उसके चेहरे से आग के शोले, नथनों से धुआं और हाथों में कांटेदार तारें थीं, जिनसे बदबू आ रही थी। फिर फौरन ही फरिश्ते ने अपना दूसरा रुख दिखाया, जो मोमिनों के लिए होता है। वो इतना हसीन और मुअत्तर था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत बाग बाग हो गई। फरिश्ते ने अब निहायत अदब से अल्लाह का सलाम पहुंचाया और बैल वाला पैगाम सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि वो हज़ारों साल मज़ीद जी सकते हैं, तो उन्होंने अपनी दानाई और अल्लाह से मिलने के शौक़ में एक सवाल किया कि ए फरिश्ते, ये बता कि अगर मैं इतने 1000 साल जी भी लूँ तो इन बरसों के गुजर जाने के बाद क्या होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया कि आखिर में फिर भी मौत ही है, इससे किसी को छुटकारा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि अंजाम बहरहाल मौत है और अल्लाह से मुलाकात ही असल मंजिल है, तो उन्होंने फरमाया कि अगर आखिर में मौत ही है तो फिर मुझे ये लंबी उम्र नहीं चाहिए, बल्कि अभी ही मेरे रब से मेरी मुलाकात करवा दो। इसी दौरान उन्होंने अल्लाह से एक खुसूसी दुआ मांगी कि ए बारी ताला, मेरी वफ़ात अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मक़दस के करीब फरमा, इतना करीब कि अगर वहाँ से कोई पत्थर फेंका जाए तो वो मेरी कब्र तक पहुँच सके। रिवायात में आता है कि उनकी ये दुआ इसलिए थी ताकि वो अंबिया की ज़मीन में मदफून हों और क़यामत के दिन वहाँ से उठें। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक सहरा से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि चंद फरिश्ते इंसानी शक्ल में एक खूबसूरत कब्र खोद रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कब्र किसके लिए है? उन्होंने जवाब दिया कि ये अल्लाह के एक ख़ास बंदे के लिए है, जिसका कदो क़ामत बिल्कुल आप जैसा है। फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि क्या आप इसमें लेट कर देख सकते हैं कि ये इस बंदे के लिए दुरुस्त है या नहीं? जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कब्र में तशरीफ़ ले गए, मलिकुल मौत ने उन्हें एक निहायत खुशबूदार सेब सूंघाया, जिसकी खुशबू सूंघते ही उनकी रूह निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ परवास कर गई और वो अपने रब से जा मिले। अगर आपको ऐसी ईमान अफरोज़ और दिल हिला देने वाली इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को बदल दे।